नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षणशाला में। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के एकीकरण के बारे में। तो दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण के जो एनसीईआरटी 8th क्लास की बुक एसएसटी की है, उसके मैंने एक बार चर्चा कर चुका हूं। तो आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। और ये जो एनसीईआरटी के अंदर जो डाटा दे रखे हैं, उसी का ही नोट्स रूप में मैंने एक संक्षिप्त विवरण तैयार किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। राजस्थान का एकीकरण एनसीईआरटी की 8th क्लास की बुक, अध्याय नंबर है 3। ये 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। और इसमें विभिन्न रियासतों को मिलाकर एक जो अभी हमारा वर्तमान राजस्थान है, इसका निर्माण किया गया था। तो चलिए दोस्तों, प्रथम चरण के बारे में चर्चा करते हैं। प्रथम चरण का जो नाम था वह था मत्स्य संघ। ये किसकी सिफारिश पर बनाया गया था? के.एम. मुंशी की सिफारिश पर है। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। तारीख इसकी थी 17 या 18 मार्च 1948। रियासतें कौन कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ABCD ट्रिक्स के रूप में याद कर सकते हैं। और राजधानी अलवर बनाया गया था, लेकिन जो राज प्रमुख, प्रधानमंत्री और उद्घाटनकर्ता, इसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम रियासतों का नाम, तारीख और किन किन रियासतों को मिलाकर एक जो चरण का निर्माण किया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी तो इतनी चर्चा कर लेते हैं कि राजधानी कौन सी थी? अलवर। रियासतें कौन कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है। दूसरा चरण का नाम है पूर्व राजस्थान। तारीख है 25 मार्च 1948, 7 दिन बाद। अधिकतर किताबों में 18 मार्च दे रखा है, तो उस हिसाब से 7 दिन बाद। ट्रिक्स क्या है? सभी गाइडों में या आपने पहले भी सुना होगा, बाबू जाड़ू की को पसाटो। 2 ठिकाने मिलाए गए इसमें थे, कुशलगढ़ और लावा। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है, लावा जयपुर में है। बाबू का मतलब बांसवाड़ा, बू का मतलब बूंदी, की का मतलब किशनगढ़, को का मतलब कोटा, जा का मतलब झालावाड़, डू का मतलब डूंगरपुर, प्र का मतलब प्रतापगढ़, सा का मतलब शाहपुरा, ट का मतलब टोंक। और राजधानी किसको बनाया गया था? कोटा को। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान, 18 अप्रैल 1948। पूर्व राजस्थान ये और उदयपुर को, तो राजधानी हो गई उदयपुर। वृद्ध राजस्थान, 30 मार्च 1949। 3 जो चरण है वह 1948 में हुए थे, 2 चरण 1949 में। और ये तो लास्ट के 2 चरण हैं, वह सभी को याद रह जाते हैं, कोई समस्या नहीं होती उसमें। तो चौथा चरण है वृद्ध राजस्थान, 30 मार्च 1949। 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। संयुक्त राजस्थान ये सभी, और नए जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। राजधानी जयपुर को बनाया गया था। 5वां संयुक्त वृद्ध राजस्थान, ये इम्पोर्टेंट है, संयुक्त वृद्ध राजस्थान। और एक ये वाला इम्पोर्टेंट है, संयुक्त राजस्थान, क्योंकि इसके अंदर उदयपुर रियासत को मिला लिया गया था। और विभिन्न परीक्षाओं में पहले भी पूछा है कि उदयपुर रियासत का विलय किस चरण के अंतर्गत हुआ था। तो किस चरण में हुआ था? तीसरा चरण। और नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान। इसी प्रकार से संयुक्त वृद्ध राजस्थान ये पूछ सकते हैं कि निमराना का विलय कब किया गया था? ठिकाना है ये निमराना, अलवर में आता है। निमराना का कब किया गया था विलय? ये किया था संयुक्त वृद्ध राजस्थान, या इसकी तारीख पूछ सकते हैं 15 मई 1949। इसमें वृद्ध राजस्थान प्लस सबसे नई बात है मत्स्य संघ को मिला लिया गया था इसी के अंतर्गत। राजधानी जयपुरी को भी बनाया गया था और एक ठिकाना निमराना का विलय किया गया था। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो छठा चरण है ना, राजस्थान या राजस्थान संघ। तारीख है 26 जनवरी 1950। सिरोही, विभिन्न परीक्षाओं में पहले पूछा जा चुका है कि सिरोही जिले का निर्माण विलय कितनी बार हुआ था। तो सिरोही का ध्यान रखना दोस्तों, 2 बार विलय हुआ था। एक तो यहाँ हो जाता है और एक यहाँ होता है 7वें चरण में।
लेकिन जो छठे चरण में होता है उसमें आबू देलवाड़ा को छोड़ देते हैं। राजधानी वही जयपुर रहेगी। तारीख क्या है? 26 जनवरी 1950। वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 तारीख है ये। इसमें अब सिरोही का भी विलय हो गया था, जो छोटा हुआ क्षेत्र था आबू देलवाड़ा। एक केंद्र शासित प्रदेश था हमारे सी श्रेणी का अजमेर मेरवाड़ा, इसका भी विलय हो गया था। राजधानी जयपुर को भी बनाया गया था। दो छोटे छोटे नोट्स है महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं। झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र है वह तो एमपी को दे दिया, और जो एमपी का सुनील टप्पा है वह राजस्थान में मिला लिया गया था। अब एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर ही ये 2 ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, तो इसके बारे में हम अभी चर्चा कर लेते हैं। संयुक्त वृत्त राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था? नहीं शब्द पर ध्यान देना है दोस्तों। संयुक्त वृत्त राजस्थान में जयपुर था, कोटा था, किशनगढ़ था, लेकिन अजमेर मेरवाड़ा नहीं था। अजमेर मेरवाड़ा का जो विलय है वह 7वें चरण के अंतर्गत किया जाता है। सी श्रेणी का प्रदेश था ये, केंद्र शासित प्रदेश। इस प्रश्न का ये भी एनसीईआरटी की बुक्स में दे रखा है, इसके हम बाद में चर्चा करेंगे। एक बार पहले हम ये जो चरण है उनके नाम, किस चरण के अंदर किसको राजधानी बनाया गया था, राज प्रमुख और प्रधानमंत्री, और साथ ही साथ उद्घाटनकर्ताओं के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, मत्स्य संघ। मत्स्य संघ पहला चरण है। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी की सिफारिश पर इसको निर्माण किया गया था। राजधानी क्या है? अलवर। लेकिन एक ध्यान रखना दोस्तों, इसके बाद जितने भी चरण आएंगे ना उसमें जो राजधानी है वहीं का राज प्रमुख बनेगा। लेकिन ये अपवाद रूप में ही मत्स्य संघ है कि इसकी राजधानी तो अलवर है, लेकिन धौलपुर रियासत जो उदयभान सिंह है इसको जो शासक था उसको राज प्रमुख बनाया गया था। तो ये ध्यान रखना दोस्तों। उसके अलावा प्रधानमंत्री कौन है? शोभाराम कुमावत। दूसरा चरण पूर्व राजस्थान, कोटा। राजधानी कोटा। कोटा का शासक कौन था? भीम सिंह, इसको राज प्रमुख बनाया गया था। प्रधानमंत्री कौन है? गोकुल लाल असावा। संयुक्त राजस्थान, राजधानी उदयपुर। उदयपुर का शासक कौन था? भोपाल सिंह। प्रधानमंत्री कौन था? माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है दोस्तों, और इसमें उद्घाटनकर्ता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और इसका जो उद्घाटन करता है इसका भी गौडगिल है और इसका भी गौडगिल है। जो पहला चरण और दूसरा चरण है ना, इसका भी गौडगिल ही है और इसी का भी गौडगिल ही है। तो ये ध्यान रखना, इसका उद्घाटन करता गौडगिल, इसका भी उद्घाटन गौडगिल, लेकिन इसका उद्घाटन करता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। वृद्ध राजस्थान, जयपुर रियासत। जयपुर को राजधानी बनाया था और जयपुर का शासक कौन था? मान सिंह सेकेंड। प्रधानमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री। लेकिन यहाँ एक विशेष बात यह है क्योंकि जयपुर रियासत मारवाड़ रियासत के अंतर्गत आती थी, और जब यहाँ मान सिंह को राज प्रमुख बना दिया जाता है तो भोपाल सिंह इसका विरोध करते हैं और फिर कहते हैं कि जयपुर रियासत हमारे अंतर्गत आती थी, तो मान सिंह कैसे राज प्रमुख हो सकता है। फिर यहाँ इनको संतुष्ट करने के लिए या इनकी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया जाता है। तो ये विशेष बात है, ध्यान रखना आपको। हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री हो जाता है। उद्घाटन कौन करता है इसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ उद्घाटन कौन करता है? तीसरा चरण का, संयुक्त राजस्थान का, जब उदयपुर का विलय होता है, जवाहरलाल नेहरू। और जब जयपुर का विलय होता है तो कौन करता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु है, इसका ध्यान रखना आपको। संयुक्त वृत्त राजस्थान। अब इसके बाद राजधानी जयपुर ही रहेगी, प्रधानमंत्री वही हीरालाल शास्त्री रहेंगे। तो यहाँ भी हीरालाल शास्त्री। पर वर्तमान राजस्थान संघ
राजस्थान संघ। इसका ही राजधानी जयपुर ही रहेगी। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री रहेगा। यहाँ जो राजस्थान है, वर्तमान राजस्थान के दो, यहाँ राजप्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल बना दिया जाता है। और राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन सा? गुरुमुख निहाल सिंह। ये ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में प्रथम और वर्तमान के बारे में कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, और अधिकतर पुराने वालों के बारे में पूछते हैं। तो प्रथम कौन था राज्यपाल राजस्थान का? गुरुमुख निहाल सिंह। और राजस्थान का जो प्रथम प्रधानमंत्री है वह कौन था? निर्वाचित टीकाराम पालीवाल। इसका भी ध्यान रखना आपको। टीकाराम पालीवाल राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री था, सॉरी मुख्यमंत्री था। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री पद आ जाता है प्रधानमंत्री की जगह। इससे पहले जितने भी थे वो प्रधानमंत्री थे। ये शोभाराम कुमावत, हीरालाल शास्त्री, गोकुलाल सावर, माणिक्यलाल परमार। इसके अलावा यहाँ मुख्यमंत्री शब्द का उल्लेख होता है यहाँ पर। इसके बाद जितने भी मोहनलाल सुखाड़िया उस वक्त मुख्यमंत्री बनते हैं। एक ये जो क्वेश्चन छूट गया था इसके बारे में चर्चा करते हैं। अभी आपको आसानी से क्वेश्चन हो भी जाएगा और समझने में भी सुविधा होगी। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख कौन था? एक ट्रिक्स है, उदय भीम भोपाल मान सिंह। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये राज प्रमुख की ट्रिक है, उदय भीम भोपाल मान सिंह। अब ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। चौथे चरण के बाद जयपुर का ही प्रधानमंत्री होगा मान सिंह की। उसके बाद तो ये ध्यान रखना है शुरुआत के 3। इसके बाद तो मान सिंह ही चलेगा। और जो लास्ट है 7वां चरण, उसके अंदर मोहनलाल सुखाड़िया बन जाएंगे और राज्यपाल हो जाएगा वैसे शब्द, राज्यपाल आ जाएगा गुरुमुख निहाल सिंह। ये राज प्रमुख का पद समाप्त कर देंगे यहाँ पर। ये थे राज प्रमुख। तो ये पद बाद में समाप्त हो जाएगा और राज्यपाल शब्द का उल्लेख हो जाएगा उसके बाद। तो कौन है? उदय भीम भोपाल मान सिंह। ये ट्रिक्स है। पहला चरण, दूसरा चरण, क्या कौन सा चरण पूछ रहा है? संयुक्त राजस्थान। वो पहला चरण कौन था? मत्स्य संघ। दूसरा कौन सा था? संयुक्त पूर्व राजस्थान। और तीसरा चरण का कौन है? संयुक्त राजस्थान। तो संयुक्त राजस्थान का कौन है? भोपाल सिंह। ये दोस्तों ये आपका क्वेश्चन सही। इस तरह से अपने को ये ट्रिक्स के माध्यम से, उसके अलावा समझ के याद करना है। ये दोस्तों NCERT की 8th क्लास की बुक्स के नोट्स हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे और साथ ही साथ जो मैंने ये वीडियो बनाया वो भी आपको पसंद आया होगा। तो कल फिर एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत होगी। शायद जनसंख्या वाला टॉपिक लूँगा मैं। वो भी NCERT की 8th क्लास की बुक है SST की, उसी में से ही मैंने बनाया है। तो मेरे चैनल शिक्षणशाला को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल फिर नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।